सदन में ओवरलोडिंग गाड़ियों का मुद्दा गूंजा है। बता दें, विधायक ओमकारेश्वर साहू ने गाड़ियों का मुद्दा उठाया है। बिना परमिट गाड़ियों की बीमा को लेकर सवाल उठाया गया है और सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी भी दी है। बिना परमिट बीमा के 77,810 केस बनाए गए हैं। 42 करोड़ 79,05,300 रुपए की वसूली भी की गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि विभाग पर मंत्री का कंट्रोल नहीं है। मंत्री ने अलग से जानकारी देने कराने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र जारी है और बजट सत्र का आज 7वां दिन है। ऐसे में सदन में आज ओवरलोडिंग गाड़ियों का मुद्दा गूंजा है और वही बता दें कि विधायक ओमकार साहू ने यहां पर गाड़ियों का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि बिना परमिट गाड़ियों की बीमा को लेकर क्या जवाब देंगे आप। सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि बिना परमिट बीमा के 77,810 केस बनाए गए। सुन लीजिए क्या कुछ हुआ है आज विधानसभा बजट सत्र में। जानकारी चाहा कि ओवरलोडिंग में कितने प्रकरण हैं, क्योंकि मंत्री महोदय द्वारा जानकारी मिली है कि 77,810 प्रकरण, लेकिन ये मैं पॉइंट पे मांगा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। तो ओवरलोडिंग में कितना है ये बताने के कष्ट करेंगे। दौड़ लगाए, 3 ही प्रश्न है उसमें, ओवरलोडिंग की कितना है, बिना परमिट कितना, बिना नहीं, उन्होंने बिना बीमा कितना है, फिटनेस तीनों प्रश्न है। फिटनेस का उन्होंने जानकारी अलग अलग बहुत लंबा उसमें जानकारी मांगा था, इसलिए मैंने लंबा कुछ नहीं है। और ओवरलोडिंग के उसकी जानकारी होगी तो मैं अलग से उपलब्ध करा दूं। मैंने फिटनेस का भी रखा हुआ है। अरे भाई, इसमें लिखित है ओवरलोडिंग कितना है। तो वहीं आज सदन में भूपेश बघेल और अजय चंद्राकर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। आपके पास तो होगा आंकड़ा, इधर दौड़, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दौड़ नहीं लगा रहे कोई, परिवहन बिल्कुल ढीला। मैं इसकी अलग से उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत धीमी गति से चल रहा है। अमेरिका से आता है वैसे आगे। सभापति महोदय, नहीं, गाड़ी धीमी नहीं चल रही है, सर पर दौड़ रही है। तो पूछने का अधिकार है माननीय भूपेश बघेल जी को, लेकिन धमकाने का अधिकार नहीं है। आप धमका रहे थे, मैं बहिष्कार करूंगा करके, बाइकाट करेंगे करके आप धमका रहे थे, मंत्री अभी धमका रहे थे। और आप ऐसा नहीं पूछते, प्रश्नकाल ऐसा नहीं चल रहा। आपकी मर्जी से प्रश्नकाल नहीं रहे, अपनी बात रखें, प्रश्नकाल नहीं चलेगा, हमकी नहीं चलेगी आपकी। और चलिए इसी बीच विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जो आज सहकारी बैंक डोंगरगढ़ के भवन निर्माण पर सवाल उठाया गया है। विधायक हर्षिता बघेल ने कहा कि टेंडर के बाद काम क्यों नहीं हुआ। मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया है कि स्थान उपयुक्त नहीं है, कलेक्टर से चर्चा कर भवन निर्माण सुनिश्चित होगा। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान है, आखिर कब तक अवैध निर्माण हटाया जाएगा, यह भी भूपेश बघेल ने कहा है। जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सदन से, जहां सहकारी बैंक डोंगरगढ़ भवन के निर्माण पर भी आज सदन में मुद्दा गूंजा है कि 2 साल में आपने वो जगह को क्यों, या तो आपने उस जगह को अतिक्रमण हटाते या फिर कोई पे कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटन कर दिया जाता जगह को, लेकिन ना ही जगह का आवंटन हुआ है और ना ही वहां से अतिक्रमण हटा है। माननीय सभापति महोदय, अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द वो अतिक्रमण हटेगा ऐसा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो जमीन की उपलब्धता है, 2200 वर्ग मीटर का वहां पर अभी जमीन है और लगभग 3000 वर्ग मीटर लगभग चलते हैं जमीन अपन और देख रहे हैं, ताकि वहां पर सुविधा युक्त जहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके। आपको कितने जमीन की जरूरत है पार्किंग के लिए और बिल्डिंग कितने में बनेगा? आपके पास जमीन पर्याप्त है, आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपको पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, इसलिए आप हटाना चाहते हैं। और जो माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया, अतिक्रमण हटाएंगे, कब तक हटाएंगे? 2.5 साल हो गया, 2023 का मामला है, 26 से 3 साल हो गया, तो आप कब तक के वो अतिक्रमण हटाएंगे? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, बजट सत्र छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आज 7वां दिन है और ऐसे में सदन में ओवरलोडिंग गाड़ियों का मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई दिया और वही सहकारी बैंक डोंगरगढ़ के भवन निर्माण पर भी आज सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए महिमा, जैसे जैसे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सदन के अंदर गर्माहट देखने को मिल रहा है।
विपक्ष के विधायक लगातार सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन आज जो प्रश्नकाल के दौरान हर्षिता बघेल ने अवैध पार्किंग का मुद्दा उठाया था, अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था, उस पर जिस तरीके से तीखी नोकझोंक वन मंत्री केदार कश्यप है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके दोनों के ऊपर देखने को मिला। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए, जांच की मांग की और अतिक्रमण को हटाने की बात कही। इसके अलावा उस मुद्दे पर भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसके अलावा दूसरा जो वाहनों की परमिट है, फिटनेस है, उसको लेकर ओमकार साहू जो धमतरी के विधायक हैं, उन्होंने सवाल लगाया था, लेकिन मंत्री ने ठीक से जवाब नहीं दिया। परिवहन मंत्री चूंकि केदार कश्यप है, उन्होंने सदन के अंदर ठीक से जवाब नहीं दिया। इससे भी विपक्ष जो है असंतुष्ट हो गया और आधे घंटे के अंदर दूसरी बार विपक्ष के पूरे विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। तो लगातार प्रश्नकाल के दौरान गहमागहमी देखने को मिल रही। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जिस तरीके से धान खरीदी में अव्यवस्था आई थी, चूहे ने जिस तरीके से चूहे घोटाले का आरोप लगातार विपक्ष लगाया था, उसमें स्थगन लाया गया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और यही कारण है कि विपक्ष के तमाम जो विधायक है उन्होंने बहिर्गमन कर दिया और विपक्ष के जो विधायक है वो सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने ठीक ढंग से धान खरीदी नहीं की, किसानों को परेशान करने का काम किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा महिमा सामने आया था ध्यानाकर्षण के माध्यम से, जो अजय चंद्राकर है, सुनील सोनी है और धर्मलाल कौशिक है, स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया था। जिस तरीके से जब कांग्रेस का शासन काल था उस दौरान जो स्मार्ट सिटी उस पर अनियमितता देखी गई थी, उस पर जांच की मांग की। हालांकि ध्यानाकर्षण के दौरान जो नगरीय प्रशासन मंत्री है अरुण साव, उन्होंने जांच की बात की। तो जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और भी सदन के अंदर गर्माहट देखने को मिलेगी। महिमा बिल्कुल, तो सदन में गर्माहट देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो आज कांग्रेस हमलावर नजर आई है सरकार पर और वॉकआउट भी करती हुई दिखाई दी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।